आज के वीडियो में जानेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो कैसे एज अ बिगनर। हाय, आई एम प्रभु, वी आर बिल्डिंग ऑनलाइन अवेयरनेस इन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता होगा, इंडेक्स फंड लें या म्यूचुअल फंड, कौन सही रहेगा और किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो कैसे। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा इंडेक्स फंड से रिलेटेड। इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ बिगनर या नहीं, और इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। फंड दो टाइप का होता है, एक एक्टिव फंड, दूसरा पैसिव फंड। एक्टिव फंड में म्यूचुअल फंड आ जाता है जो किसी एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है जैसे कि फंड मैनेजर, और पैसिव फंड में इंडेक्स फंड आता है। इंडेक्स में सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं जिनका नेटवर्थ या मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होता है, और वैसे ही निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। वैसे ही इंडेक्स फंड भी दो टाइप के होते हैं, एक ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दूसरा नॉर्मल इंडेक्स फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो होता है जिनके नाम के बाद ETF लगा होता है, जैसे रिलायंस सेंसेक्स ETF, HDFC निफ्टी 50 ETF। वैसे ही नॉर्मल इंडेक्स फंड आपको मिल जाएगा जैसे HDFC AMC इंडेक्स फंड, UTI AMC इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर इंडेक्स को जो है वो मिमिक करता है, मीन्स ट्रैक करता है, और आप एक साल में इंडेक्स फंड से उतना ही रिटर्न बना सकते हो जितना इंडेक्स ग्रो करता है। एक साल का इंडेक्स का एवरेज रिटर्न जो है वो 15% का है। और इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी बहुत कम होता है। अगर आप चाहो इमीडिएटली आपका इंडेक्स फंड से पैसा विड्रॉल हो जाए तो हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मार्केट में कोई बायर होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको टाइम भी लग सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 0.10%। वही दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में अगर मल्टी कैप चूज करें जिसका एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर जगह होता है, जिसमें निफ्टी 50, 100, 200, 500 सब आ जाता है, और फंड मैनेजर को एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक्स पिक करने का, जिससे वो एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है जो इंडेक्स से बहुत ही ज़्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप जब चाहो तब फंड से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि इसमें 35% टोटल फंड साइज का फंड मैनेजर अपने पास कैश रख सकता है। लेकिन वो म्यूचुअल फंड सही नहीं है जिसमें फंड मैनेजर अधिक अमाउंट में अपने पास कैश रखता है, क्योंकि जब आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है, 1 से 2% का। अगर आपको डिटेल में जानना है कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, 2020 में किस म्यूचुअल फंड में SIP करना सही हो सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे ये वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्या आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? फॉरेन कंट्रीज में इंडेक्स फंड बहुत ही पॉपुलर है, और जब से वॉरेन बफेट ने कह दिया कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन है, आपको रिटर्न उतना ही मिलेगा जितना आप स्टॉक्स पिक करके उसमें इन्वेस्ट करते हो, और आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तब से ये और भी पॉपुलर हो गया है। इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका धीमे धीमे ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि शायद लोग फॉरेन नेशंस को कॉपी करने में लगे हुए हैं। बट एक्चुअल में वो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे मार्केट में ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत ही कम है। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जहाँ पे मार्केट ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करें, कोई भी स्टॉक्स को पिक करें, तो हम इंडेक्स फंड से बहुत ही ज़्यादा रिटर्न ला सकते हैं। और अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लें जिसका फंड मैनेजर फंड को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हो, तो वो भी हमें इंडेक्स फंड से बहुत ही ज़्यादा रिटर्न ला के दे सकता है। लेकिन ये भी सच है कि मार्केट में मोस्टली म्यूचुअल फंड जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके वजह से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना बहुत ही जरूरी है। इंडेक्स फंड में वो लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास एकदम टाइम नहीं है मार्केट रिसर्च करने का, या उन्हें मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का ये फायदा होगा, आपको एटलीस्ट उतना रिटर्न मिलेगा ही जितना मार्केट अर्न कर रहा है। और बहुत से लोग हैं जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके मिलीनियर बन गए। तो ऐसा नहीं है कि आप जब तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो किसी के रिकमेंडेशन पे स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपना पैसा गंवाने से अच्छा है आप एक सेफ फंड में इन्वेस्ट करो और उसमें लॉन्ग रन तक इन्वेस्टेड रहने दो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का दो तरीका है। अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है, लेकिन आप ETF में SIP नहीं कर सकते। वही नॉर्मल वाले इंडेक्स फंड में आप SIP कर सकते हो, और डीमैट अकाउंट है तो चलेगा, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में कंपनी की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके, KYC प्रोसेस कंप्लीट करके इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो।
और हमेशा आप खुद डिसाइड करो आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि हर पर्सन की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पे मैं 15 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। टारगेट कंप्लीट हो जाते ही मैं आपके लिए बेस्ट इंडेक्स फंड का रिकमेंडेशन वीडियो बना दूंगा। शेयर करें ये वीडियो वो लोगों के साथ जो इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस में इंटरेस्टेड है, और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।